बिलाल जब दफ्तर से थका हारा घर पहुंचा तो इसकी माँ ऊंची ऊंची रो रही थी। मुझे कहीं छोड़ आओ, तुम लोगों के लिए मैं अब बोझ बन गई हूँ। बिलाल ने नजरें उठाकर हनिरा को देखा। हनिरा सहम गई। 2 महीने का नन्हा अहमद इसके बाजुओं में हल्का सा कराकर फिर सो गया, जैसे वो भी इस घर के बोझ को महसूस कर रहा हो। बिलाल की बहन निदा आंसू पोंछते हुए तंजिया अंदाज में बोली, भाई हम तो बाहर की औरतें हैं, लेकिन तुम्हारी बीवी घर में होकर भी उम्मी का हाल नहीं पूछती। कमरे में खामोशी छा गई, खामोशी जो सिर्फ निरा के नसीब में लिखी गई थी। इसी खामोशी में जेठानी सानिया आगे बढ़ी और आहिस्ता से बोली, अरे निदा, नई नई माँ बनी है, थक जाती होगी, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है ना। इस जुमले में हमदर्दी कम और जहर ज्यादा था। सास ने चारपाई पर नीम दराज होकर कराहते हुए कहा, मेरी किस्मत ही ऐसी है, बहू घर में हो तो भी कोई पूछने वाला नहीं। ये जुमला तीर की तरह बिलाल के दिल में लगा। हनिरा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन इसकी आवाज इसी के गिले में दफन हो गई। हनिरा सुबह फजर से जाग चुकी थी। रात भर अहमद बुखार में तड़पता रहा और इसे रोने ना दिया। वो खुद कमजोरी से कांप रही थी, मगर सास के लिए दलिया बनाकर किचन में रख आई थी। लेकिन सानिया ने खामोशी से वो दलिया कचरे में फेंक दिया था और सबको यही बताया, बहू ने कुछ बनाया ही नहीं। सानिया बिलाल के कान में बोली, भाई मैं आपको दुख नहीं देना चाहती, लेकिन घर की बात है, माँ अब बूढ़ी है, जरा सी तवज्जो चाहती है। बिलाल ने लंबी सांस ली। इसे लगा शायद वाकई हनिरा ही लापरवाह हो गई है। हनिरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान अब भी खामोश। इसी रात सानिया ने निदा से कहा, बस देखो, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, बिलाल खुद इससे तंग आ जाएगा। खामोश औरत सबसे आसान शिकार होती है। निदा मुस्कुराई, मगर वो नहीं जानती थी कि खामोशी के पीछे शोर जमा हो रहा था। रात के पिछले पहर सास की कराहों से पूरा घर गूंज उठा। हाय मेरी कमर, हाय मेरी किस्मत। निदा फौरन उठ बैठी। सानिया ने आंखें मिलते हुए ऐसी अदाकारी की जैसे अभी नींद से जागी हो, और हनिरा वो अहमद को सीने से लगाए बैठी थी। बुखार अब भी पूरी तरह नहीं उतरा था। सानिया ने आवाज लगाई, हनिरा जरा पानी तो लाना, उम्मी की तबीयत बहुत खराब लग रही है। हनिरा फौरन उठी, पाँव नंगे, आंखें सूजी हुई, पानी लेकर पहुंची तो सास ने गिलास एक झटके से हटा दिया। अब क्या फायदा, जब जान ही निकल जाए तो पानी किस काम का। निदा ने फौरन बात बढ़ाई, उम्मी सुबह से कह रही थी कि भूख लगी है, लेकिन बहू बेगम अपने कमरे से ही नहीं निकले। हनिरा के हाथ कांपने लगे। मैंने दलिया बनाया था, इसकी आवाज बमुश्किल निकली। सानिया फौरन बोली, अरे दलिया, कौन सा दलिया, मैं तो सारा दिन किचन में थी। ये पहला बड़ा झूठ था और सब ने मान लिया। इसी लम्हे बिलाल जागा। कमरे का मंजर देखकर इसका चेहरा सख्त हो गया। ये क्या हो रहा है? सास ने आंखें बंद करके कहा, बेटा मैं किसी को मौरिद इल्जाम नहीं ठहरा रही, बस इतना कह रही हूँ कि अब मैं बोझ बन गई हूँ। निदा रोते हुए बोली, भाई अगर हम ना होते तो उम्मी का कौन पूछता। बिलाल की नजरें हनिरा पर जिम गईं। तुमने उम्मी से खाने का नहीं पूछा। हनिरा के लब हिले, लेकिन आवाज ना निकली, और यही खामोशी उसके खिलाफ सबूत बन गई। बिलाल ने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा, हनिरा तुम माँ बन गई हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। ये जुमला उसके दिल को चीर गया। अहमद जोर जोर से रोने लगा, जैसे वो भी माँ के साथ होने वाली नाइंसाफी पर एहतजाज कर रहा हो। सानिया तंजिया बोली, बच्चों के पीछे छुपना आसान होता है। इसी रात सानिया ने अलमारी से एक पुराना लिफाफा निकाला। निदा ने चौंक कर पूछा, ये क्या है? सानिया मुस्कुराई, वो चीज जिससे हनिरा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। इसी रात हनिरा ने पहली बार अपनी माँ को फोन किया, उम्मी अब मैं चुप नहीं रहूंगी। फोन के इस पार खामोशी छा गई। फिर रुखसाना बेगम ने कहा, बेटी, जब बेटी की आवाज कांपे तो माँ रास्ता नहीं पूछती। रुखसाना बेगम पूरे कमरे पर नजर डाले। बिखरा हुआ बिस्तर, बेबी करीब एक कोने में, हनिरा के सूजे हुए आंखें। फिर सीधा सवाल किया, क्या इल्जाम लगाया गया है? हनिरा ने एक एक लफ्ज बोलकर सब कुछ बयान किया। सच्चाई की हर तह सबके सामने खिल गई। निदा और सानिया
चुप हो गईं। बिलाल की नज़रें जमीन पर गड़ी हुई थीं और सास के हाथ कांप रहे थे। रुखसाना बेगम ने पर्स से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर वीडियो खिली। सानिया जेवर लेकर ज्वेलर की दुकान में दाखिल हो रही थी। निदा के मुंह से चीख निकल गई। बिलाल के हाथ कांपने लगे। ये कब की है? रुखसाना बेगम ने आहिस्ता मगर मजबूत कहा। इसी दिन की, जिस दिन तुमने अपनी बीवी पर शक किया था। सानिया दीवार से लगकर बैठी। नफस लेने की ताकत भी नहीं रही। कमरे में वक्त जैसे रुक गया। वीडियो खत्म हो चुकी थी, मगर असरात हर चेहरे पर सब्त थे। बिलाल की आंखों में गुस्सा और शर्मिंदगी एक साथ थी। सास के हाथ कांप रहे थे। निदा का गुरूर पसीने में बदल चुका था। और सानिया, वो तो जैसे सांस लेना भी भूल गई थी। लेकिन सबसे खामोश अब भी हनिरा थी। इसी लम्हे हनिरा ने आहिस्ता से खड़ी होकर कहा, मैंने कभी इस घर से कुछ नहीं मांगा, ना जेवर, ना इज्जत, ना मोहब्बत। मैंने सिर्फ ये चाहा कि मेरे बेटे के बाप को मुझ पर यकीन हो। बिलाल की आंखों में आंसू भर आए। हनिरा ने सास की तरफ रुख किया। उम्मी, मैंने आपके लिए खाना बनाया, पानी रखा, दुआएं कीं, लेकिन जब मैं कमज़ोर थी तो मुझे ही मुजरिम बना दिया गया। निदा और सानिया नजरें चरा गईं। हनिरा ने आखिरी बात कही, मैं इस घर में अब सिर्फ इसी शर्त पर रहूंगी कि किसी औरत की खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मैं अपने बेटे को ये सब सिखाकर बड़ा नहीं करना चाहती। ये धमकी नहीं थी, ये ऐलान था। बिलाल आगे बढ़ा और पहली बार हनिरा के कदमों के पास बैठ गया। मैं कसूरवार हूँ। मैंने सबके शोर पर यकीन किया और तुम्हारी खामोशी को नज़रअंदाज किया। मुझे एक मौका दे दो। सास ने कांपते हाथों से हनिरा का हाथ थामा। मुझे मुआफ कर दो। मैंने बेटी खो दी थी और दूसरी को भी खोने जा रही थी। इसी दिन सानिया को घर छोड़ना पड़ा। निदा की जुबान को हमेशा के लिए लगाम लग गई। और हनिरा, वो अब नर्म थी लेकिन कमज़ोर नहीं, क्योंकि सच्चाई ये थी, खामोश औरत जब बोलती है तो सिर्फ इल्ज़ाम नहीं गिरते, निकाब भी उतर जाते हैं। उसके बाद रुखसाना बेगम ने सीधा बिलाल के सामने खड़े होकर कहा, बेटा, मैं इल्ज़ाम लगाने नहीं आई, सिर्फ सवाल पूछने आई हूँ। बिलाल ने एहतराम ना कहा। जी खाला, ज़रूर। रुखसाना बेगम ने पूछा, ये पैसे किस तारीख को अकाउंट में आए? बिलाल ने स्टेटमेंट देखी और कहा, जिस दिन मैं कराची में था। रुखसाना बेगम ने फौरन कहा, और इस दिन हनिरा कहाँ थी? बिलाल चौंका। वो जचगी के बाद कमज़ोर थी, घर से निकली ही नहीं थी। कमरे में खामोशी छा गई। और जेवर किसने आखिरी बार देखा था? सास ने बेसाख्ता कहा। ये लफ्ज़ तीर बनकर लगा। सानिया का रंग अलिफा गया। उम्मी, मैं तो बस मदद कर रही थी। रुखसाना बेगम ने पर्स से मोबाइल निकाला, वीडियो चलाई। सानिया जेवर लेकर ज्वेलर की दुकान में जा रही थी। निदा के मुंह से चीख निकली। बिलाल के हाथ कांपने लगे। ये कब की है? रुखसाना बेगम ने आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, इसी दिन की जिस दिन तुमने अपनी बीवी पर शक किया था। सानिया दीवार से लगकर बैठी, सांस लेना भी भूल गई थी। कमरे में वक्त जैसे रुक गया था। मोबाइल की वीडियो बंद हो चुकी थी, मगर असरात हर चेहरे पर सब्त थे। बिलाल की नज़रें जमीन में गड़ी थीं। सास के हाथ कांप रहे थे। निदा का गुरूर पसीने में बदल गया था। और सानिया, वो तो जैसे सांस लेना भी भूल गई थी। लेकिन सबसे खामोश अब भी हनिरा थी। इसी लम्हे हनिरा ने आहिस्ता से कदम बढ़ाकर कहा, मैंने कभी इस घर से कुछ नहीं मांगा, ना जेवर, ना इज्जत, ना मोहब्बत। मैंने सिर्फ ये चाहा कि मेरे बेटे के बाप को मुझ पर यकीन हो। बिलाल की आंखों में आंसू भर आए। हनिरा ने सास की तरफ रुख किया। उम्मी, मैंने आपके लिए खाना बनाया, पानी रखा, दुआएं कीं, लेकिन जब मैं कमज़ोर थी तो मुझे ही मुजरिम बना दिया गया। निदा और सानिया नजरें चरा गईं। हनिरा ने आखिरी बात कही, मैं इस घर में अब सिर्फ इसी शर्त पर रहूंगी कि किसी औरत की खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मैं अपने बेटे को ये सब सिखाकर बड़ा नहीं करना चाहती। ये धमकी नहीं थी, ये ऐलान था। बिलाल आगे बढ़ा और पहली बार हनिरा के कदमों के पास बैठ गया। मैं कसूरवार हूँ। मैंने सबके शोर पर यकीन किया और तुम्हारी खामोशी को नज़रअंदाज किया। मुझे एक मौका दे दो। सास ने कांपते हाथों से हनिरा का हाथ थामा। मुझे मुआफ कर दो। मैंने बेटी खो दी थी और दूसरी को भी खोने जा रही थी। इसी दिन सानिया को घर छोड़ना पड़ा। निदा की जुबान को हमेशा के लिए लगाम लग गई। और हनिरा, वो अब नर्म थी लेकिन कमज़ोर नहीं, क्योंकि सच्चाई ये थी,
खामोश औरत जब बोलती है तो सिर्फ इल्ज़ाम नहीं गिरते, निकाब भी उतर जाते हैं। और हनिरा की आवाज़ पूरे घर में गूंजी। अब कोई औरत चुप होने को कमज़ोरी ना समझे, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं अपने बच्चे के लिए ये सबक कभी नहीं दूंगी। ये ख़त्म नहीं था, ये एक नया आगाज़ था, जहाँ इंसाफ, सच्चाई और हनिरा की ताकत सबके सामने रोशन हुई।